कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काही से काहू से दोस्त यार ना काहू से बैर। हम इस वक्त नगर पालिका परिषद में खड़े हैं और एक कांकेर नगर पालिका जो है कांकेश्वर ऋषि की तपोभूमि और बस्तर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले ये कांकेर शहर है। और इस कांकेर शहर में हम आज बात करने जा रहे हैं कहता है वोटर से। मैं जीवानंद हलदर है, हमारे साथ कांग्रेस भाजपा और आम आदमी भी खड़े हैं। सबसे बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के विकास की गाथा, यहाँ के मुद्दे और यहाँ के लोगों की मांग। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद है, उनसे मैं जानने की कोशिश करें। सर बताइए सर कि अब तक के जो कांग्रेस की जो सरकार रही है शुरू से लेकर अब तक के कितना खास विकास हुआ होगा? जैसे एक साल की बात करें हम तो एक साल में हमने नगर पालिका की बात कर रहा हूँ क्योंकि नगर पालिका के चुनाव है। नगर पालिका में हमने जो है पुराने बस स्टैंड के बाजू में जो नदी है ना, वहाँ पर उसको हमने पूरा पैक करके वहाँ वाटर लेवल के लिए उसको बना रहे हैं स्टाफ डैम को। और उसकी जो गंदी पानी जो आता है गंदा पानी, उसके लिए हमने एक वो 75 लाख रुपए के लिए नाली का उसके हो गया है स्वीकृति। नाली का काम चालू होने का है, ये अगले महीना काम चालू हो जाएगा। सिर्फ नाली का काम चालू होने वाला है। ये हमारे साथ और भी कुछ मेहमान हैं, उनसे जानने की कोशिश करके बताइए। अगर करीबन 4 दशक से कांग्रेस यहाँ पे कब्जे में है और अपने सत्ता में है, तब तक ये कितना खास विकास हुआ होगा? कांकेर एक हिल स्टेशन जैसा जगह है जहाँ नदी और तालाबों की बहुलता है। पर ठीक नगर पालिका ऑफिस के सामने आप तालाबों को देख लीजिए, वहाँ पानी नहीं जाता। जितने तालाब हो इनके रकबे कम हो गए हैं, उनमें कचरा डाला जा रहा है बार बार। और जहाँ दूसरी बात एक सड़क की है, 22 वार्ड 21 वार्ड है, 21 वार्ड की सड़कें एकदम चलना मुश्किल हो जाता है, कोई गाड़ी सीधी नहीं चल सकती। शहर में इतना धूल है, बीमारियों का गढ़ आज कांकेर हो गया है। और एक और बड़ी समस्या है, यहाँ की जितनी ज़मीनें हैं कॉम्प्लेक्स बन रही हैं अतिक्रमण में, चाहे हाईवे की ज़मीन हो चाहे कमेटी हॉल, लगातार भ्रष्टाचार की खबरें आए दिन आरोप लगते रहते इस सरकार के ऊपर जो कांग्रेस बैठी है। विगत लगभग बीजेपी कभी यहाँ आई नहीं है, इसलिए सत्ता के मद में ऐसे चूर हो गए हैं जो अपने तानाशाही करने से बिल्कुल बाज नहीं। कांग्रेस तानाशाही में उतारू हो गए, बताएं। आज ये सड़क की बात कर रहे हैं, धूल की बात कर रहे हैं। सड़क का भी काम हो गया है, सीसी रोड बनने का है। 2 महीने के बाद सीसी रोड की सिक्योरिटी भी हो जाएगी और 2 महीने के बाद इसका काम चालू हो जाएगा। 2 महीने के बाद चालू हो जाएगा बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अगर देखा जाए कांग्रेस करीबन 4 दशक से इस कांकेर नगर पालिका में काबिज है। उसके बाद भी अगर 4 दशक से ये काम शुरू नहीं हुआ होगा तो आगे हमारे साथ और भी कुछ मौजूद लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बताइए सर, अभी जो कांकेर की जो परिदृश्य कहा जाए, ये कांकेश्वर ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है, बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए कांकेर का विकास कहाँ तक संभव हुआ है? आज की स्थिति में कांकेर शहर बहुत बिछड़ा हुआ है। आज भानुप्रतापपुर में आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पे हमारा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, वहाँ विकास ही विकास दिखता है। भानुप्रतापपुर देख लीजिए, कोंडागांव देख लीजिए, कांकेर छोड़ के चारों तरफ विकास दिख रहा है। कांकेर में हमारे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इतना पैसा इतना फंड भेजा है, बाकी यहाँ विकास काम बिल्कुल वैसी अधूरा रुका हुआ है। ऊपर नीचे रोड में 3 साल से 90 लाख रुपए मिला हुआ है। जब पानी बरसात चालू होती है तो काम चालू होता है और पानी गिरती है, काम रुक जाता है। इनका काम सिर्फ बिल बनाओ, पैसा निकालो और पैसा अंदर करो, बस है। लेकिन 15 साल तो अपने कांग्रेस भाजपा का सत्ता रहा है, तब तक क्या आप लोग नहीं कर पाए? देखिए 15 साल भाजपा की शासन रही है हमारे छत्तीसगढ़ में। उन्होंने हर संभव पैसा यहाँ दिया है। नगर पालिका में बिजली की बात होती थी तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने ही तुरंत करोड़ों का बिजली का बिल बकाया रहा था, तुरंत वो देते थे। और जितने भी विकास कार्यों के लिए वो पैसा दिए हैं, आज जो बस स्टैंड भी देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, मान के चले। डॉक्टर रमन सिंह जी ने उनका पैसा दिया है और सड़क नाली सबका पैसा इन्होंने दिया है। लेकिन इन्होंने सही समय में ना काम को चालू कराया बल्कि उसमें भी भ्रष्टाचार किया। आप दुकानें देख रहे हैं, मनमाने रोड में अध्यक्ष द्वारा दुकानें बनाया जा रहा है। रोड की स्थिति भी देखें, 2 दिन ये सड़क में आते हैं, उसके बाद विधायक जी भी सड़क में आते हैं, लेकिन आज की स्थिति भी खराब है। धूल से मुक्ति नहीं मिली है। धूल से मुक्ति नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे? कांकेर शहर धूल से मुक्ति नहीं मिल पा रहा है। देखिए, भाजपा वाले 15 साल तक सत्ता में रहे, सभी नागरिकों ने, चाहे कांग्रेस के हो भाजपा के अन्य दल के, आम नागरिकों ने इसकी आवाज़ अच्छे से बुलंद करी। पर 15 सालों में रमन सिंह की सरकार ने और भाजपा के जो लोकल हैं जिले के या कांकेर शहर के, इन्होंने इस दिशा पे क्या किया ये तो हमें नहीं पता। बट कांग्रेस की सरकार बनते ही आरोप लगा रहे हैं कि इस पर कुछ काम नहीं। हम पूछना चाहते हैं 15 साल क्या किया। और जहाँ तक अभी 1 साल की बात है, 1 साल में आप देखिए जितने भी कार्य हो रहे हैं, अभी आप हाल ही में देखिएगा कि 2 महीने पहले जो सड़क की स्थिति थी, उस स्थिति को निराकरण करने का जो पहल होता है, भले पेच वर्क हो रहा है लेकिन शुरुआत तो करना पड़ा। और भूपेश बघेल की जो हमारी सरकार है,
कार्य जो है कार्य करना चालू कर चुके हैं। और दूसरी एक और मैं महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं कि अतिक्रमण की जो बात बोल रहे हैं, नगर पालिका के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, तो एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आपको भी मालूम है और पूरे शहर वालों को मालूम है। आप शहर में किसी भी वार्ड में जाइए और आप पता करिए कि किस वार्ड में किस पार्षद के द्वारा अतिक्रमण कराया जा रहा है। सड़क के किनारे आपको दिख जाएगा, कौन सी पार्टी का वो भी आपको दिख जाएगा। ये कांग्रेस वालों को बताने की जरूरत नहीं। चलिए, हमारे साथ और भी जनता जनार्दन भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करके बताइए, कांकेर की अगर सड़क की बात की जाए, कांकेर धूल मुक्त सबसे बड़ा जो मांग है कि यहाँ का सड़क चौड़ीकरण किया जाए, अब तक के चौड़ीकरण का क्या स्थिति है? अभी तक तो कुछ नाप जोख तक नहीं हुआ है, अभी तक क्या हो रहा है कोई कार्रवाई समझ ही नहीं आ रही है। और ये पेच वर्क हुआ है, उसके बाद अभी भी डस्ट से मुक्त नहीं है। अभी तक डस्ट से मुक्त नहीं हुआ। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, कांकेर जो शहर है ये पुराने रियासत कालीन का शहर है और यहाँ पे रियासत कालीन के बहुत सारे ऐसे धरोहर है। जो कांकेर में जो रियासत कालीन जो धरोहर है वो अब खंडर होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं पुरानी, उसका कोई ठीक से रख रखाव नहीं होता। नहरदेव स्कूल इतना बढ़िया स्कूल है, उसके मैदान जस्ट सामने में है, लोग आते हैं, लेकिन कोई ना बिजली की व्यवस्था ना पानी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी होती। पुराना कचहरी है, उसकी भी मरम्मत नहीं। तो शहर में जो आने वाली चीज़ों का ठीक से ध्यान नहीं रखा जाता है नगर पालिका परिषद के द्वारा, और सब जगह कचरे फैले पड़े रहते हैं। कचरे इकट्ठे करेंगे तो केवल नदी में डालेंगे। दूध नदी इतनी अच्छी नदी 20 शहर से गुजरती है, पूरे कांकेर का कचरा वहीं पर। चलिए, सबसे अच्छी बात कही है कि दूध नदी के साफ सफाई की अगर बात करें, दूध नदी का जो कांकेर की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है, उसका साफ सफाई की बात कर रहे हैं। उनके आरोप ये लगा रहे हैं कि वो आज जो अस्तित्व उसका खतरे में है, क्या कहेंगे? अब ये लोग बोलते हैं स्वच्छ भारत का नाम ले रहे हैं, 15 साल आपने क्यों नहीं किया? इनसे पहले ये आरोप तो हमको लगाना चाहिए, कांग्रेस वालों को। आज हमारे विधायक जी आदरणीय शिशुपाल सोरी जी ने इस स्वच्छता की, इस नदी को बचाने के लिए कितना अभियान चलाया, और न्यूज़ के माध्यम से भी इस लोगों को मालूम चला है कि सब जानते हैं कि दूध नदी के लिए हमारे विधायक जी ने जो अभियान चलाया है, ये इनको भली भांति जानते हैं। मगर ये आरोप तो हमको बीजेपी वाले के ऊपर लगाना चाहिए, हमारे ऊपर लगाते हैं। हम तो 1 साल हुआ है, ये लोग 15 साल बैठे हैं। इसका 1 साल हुआ है तब ये काम नहीं कर पा रहे हैं, 1 साल हुआ है, आगे आप लोग 15 साल काबिज रहे, क्या कहेंगे? इन लोग जो मैं देखता हूँ, कांग्रेस वाले अक्सर 15 साल बोलते हैं। 15 साल हम राज्य में बैठे रहे, लेकिन किसी को ये पता है कि कांकेर के नगर पालिका में नगर के अस्तित्व को बचाना, नगर को सौंदर्यीकरण करना, सारा जवाबदारी होता है नगर पालिका अध्यक्ष की। अध्यक्ष ने क्या पहल किया? आज हम देखते हैं हर जगह पे मैं देखता हूँ कि अध्यक्ष मनमाने जो काम नहीं होना चाहिए उसको कर रहे हैं, जो होना चाहिए उसको नहीं कर रहे हैं। अक्सर जहाँ भी देखो अतिक्रमण की बात होती है, कचरा, डस्ट, नाली साफ करना, यहाँ तक कि नगर पालिका के अध्यक्ष ने ये भी व्यवस्था नहीं कराई कि कितनी जगहें हैं जो खाली हैं, डस्ट को कैसे वहाँ पर हम रखें और कैसे व्यवस्थित रखें, ये आज तक कोई व्यवस्था नहीं की। आज तक कोई व्यवस्था नहीं किया है। हमारे साथ और भी कुछ खास मेहमान हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए भाई साहब, जब नगर पालिका का अध्यक्ष आज से 5 साल पहले बनी है, तब उन्होंने क्या मुद्दा लेके आए थे? उनका क्या मोटो रही होगी? और अगर विकास की बात करूँ, उनके द्वारा क्या खास विकास किया होगा शहर का? कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष बने हैं यहाँ नगर पालिका के अंदर, उन्होंने सिवाय लूटने के कोई भी काम नहीं किया है। सिर्फ लूट और खसोट में ही उनका ध्यान रहता था। जो मूल रूप से सुविधाएं आम जनता को मिलनी चाहिए, रोड, नाली, बिजली, पानी और सफाई, इन मुद्दों तक में उन्होंने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया है। शासन की ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनका लाभ देकर कई गरीबों का उत्थान किया जा सकता था, नगर का सौंदर्यीकरण किया जा सकता था। किसी भी ओर उनका ध्यान नहीं था। सिर्फ किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जाए, किस प्रकार से धन बटोरा जाए, इसी एक मिशन को लेकर के वो लोग काम करते रहे हैं। और आज जनता जागरूक हो चुकी है, हर एक जनता को ये बात पता लग चुकी है और वो अपना मन बना चुकी है कि इस बार किसी भी रूप में उनको यहाँ आने नहीं दिया जाएगा और इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ता नगर पालिका के अंदर स्थापित होगी। चलिए, नगर पालिका को स्थापित होगी ये तो आने वाले समय ही बता पाएंगे। लेकिन हमारे साथ जो ये मौजूद है, बताइए भाई साहब, अभी बहुत सारे आरोप आपके पास लगा है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष रही है बहुत लूटपाट मचा चुके थे यहाँ कांकेर नगर पालिका में, क्या तक सही है? देखिए, आरोप जो पार्टियां होती हैं, जो विपक्षी पार्टी होती हैं, जो नगर पालिका में विपक्ष का रोल इन्होंने अदा किया है, तो उनका काम ही है आरोप लगाना। आरोप में कितनी सच्चाई है यहाँ की जनता जानती है।
और जहाँ तक बोलते हैं कि पैसा बहुत रमन सिंह ने दिया है, तो ये सरासर गलत है। ये जो सौतेला व्यवहार पिछले 15 सालों तक नगर पालिका के साथ रमन सिंह की सरकार ने किया, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ कांग्रेस की नगर पालिका थी, इस वजह से हमारे सारे जो कार्य हैं जितना हो सकता है फिर भी हम किया करते थे। और आज के डेट में 1 साल के अंदर मैं एक एग्जांपल दूंगा, जो पट्टे की बात होती है, जो सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट होता है कि जो गरीब हैं, जो नजूल पे काबिज है सदियों से, उन्हें पट्टा वितरण की जो बात हो रही थी, 15 सालों से ये बोलते आ रहे थे रमन सिंह और इनकी सरकार कि हम पट्टा वितरित करेंगे, लेकिन उन्हें कभी इस दिशा पे कदम नहीं बढ़ाए। हमारी सरकार आते ही 1 साल में पट्टों का सारा कार्य लगभग पूरा हो चुका है, 90% से ज़्यादा पूरा हो चुका है। और चुनाव के बाद पट्टे का वितरण 100% लोगों को किया जाएगा। लोग ये भी सवाल करते हैं कि पहले क्यों नहीं किए। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि एक को दें और दूसरे को नहीं, हम सभी 100 लोगों को 100% को एक साथ पट्टा मुहैया कराएंगे चुनाव के तुरंत बाद। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम आरोप प्रत्यारोप पे चुनाव के तत्काल उन्हें 100 लोगों का जितना पट्टा बचा है उनको सबको देंगे, क्या कहना है? पट्टा में भी इन लोगों ने भेदभाव कर रहे हैं, है ना। जो इनसे जुड़े हुए हैं संपर्क, उनका नाप जो किया जा रहा है और बाकी लोगों से भेदभाव किया जा रहा है। और पट्टा में भी इसमें भी एक एरिया करके इसमें उल्टा सीधा पैसा का मांग किया जा रहा है, एवं इन लोग अब भेदभाव की स्थिति में काम कर रहे हैं। ये सारी चर्चाओं के बीच हमारे साथ यहाँ के कुछ आम नागरिक भी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बताइए भाई साहब, कांकेर के अगर विकास की बात करें, कहाँ तक क्या विकास नजर आ रहा है आपको? विकास तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा है अभी 5 साल में। क्या मांगते हैं, क्या विकास चाहिए आपके लिए? हम लोग क्या है, यहाँ के हैं नहीं, ग्राम पंचायत वाले हैं, यहाँ पे अपना गाड़ी वाड़ी है इसलिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन शहर तो आपका है। हाँ, शहर अपना है। चलिए, शहर इनका है और यहाँ पर जो लोग हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आपको एक चीज़ बता दूं कि कांकेर का जो धरोहर है और कांकेर का जो विकास की अगर बात की जाए, अब तक ये बहुत अधूरे बताया जा रहा है। हमारे साथ और भी कुछ युवा लोग हैं। अगर कांकेर शहर की बात करें, कांकेर के युवाओं के लिए क्या खास प्रयास किया गया होगा? अभी तक तो फिलहाल कोई प्रयास नहीं किया गया है। हमारा जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष था, आज तक युवाओं को लेकर कुछ भी योजनाएं नहीं निकाला, कुछ भी नहीं किया। योजनाओं तो छोड़ो, शहर का विकास भी बुरा हाल है। आप भी उसको पूछोगे ना क्या किया वो अध्यक्ष महोदय, तो एक ही बोलता है नाली बनाया, सड़क बनाया। अरे 15 साल में तुम्हारा सरकार हो गया, मेरे ख्याल से 30-35 साल हो गया नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार, खाली बोलते हैं नाली बनाया, सड़क बनाया। अरे मूलभूत सुविधा कराए हो, वो तो हर कोई भी अध्यक्ष करे मूलभूत सुविधा। इसके अलावा आपने क्या किया बोलने से बोलता है चुप हो, खड़े हो जाते हैं। चुप हो जाता है। इनके कांग्रेस के पास कोई सवाल का जवाब नहीं है, चुप हो जाते हैं, कोई सवाल जवाब देने के वाले कोई नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, हम जो है बयानबाजी और बतौलेबाजी में विश्वास नहीं करते, हम काम पे विश्वास करते हैं। पिछले 1 साल में देखिए, पिछले 15 सालों का रमन सरकार के समय को देखिए और भूपेश बघेल जी जब से आए तब से पालिका में जो काम स्वीकृत हुए हैं और कामों की जो रफ्तार है, करोड़ों की काम जो यहाँ सौगात कांकेर को मिली है, वो आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं, चाहे गड़िया पहाड़ का मुद्दा हो, चाहे दूध नदी में भैया गड़िया पहाड़ के मुद्दा, बहुत अच्छी बात की आपने। गड़िया पहाड़ के मुद्दा के बात आते हैं। अगर यहाँ के पर्यटन स्थल की बात करें, गड़िया मुद्दे पे बहुत सारे भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था और उसमें आपका क्या राय है? भ्रष्टाचार तो शीर्ष पे रहा है, कांग्रेस की ये चाल चलान रहा है, डीएनए में बोल सकते हो इसको। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार बिना कोई काम ही नहीं करते। हर चीज़ में भ्रष्टाचार ही यहाँ होता है, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे सौंदर्यीकरण हो, काम अधूरा होता है। पूरा पैसा काम अधूरा छोड़े कांग्रेस। ये बताइए, ये जो रोड के लिए रमन सिंह ने जो गड़िया पहाड़ के रोड के लिए दिए थे, वो उसके लिए 2 बार स्वीकृति हुई है। उस रोड के लिए 2 बार फंड आया है, 2 बार फंड आया। ये तो बीजेपी शासन के ही समय ना भ्रष्टाचार हुआ है ना। इस रोड की जो गड़िया पहाड़ का जो रोड बना है, 2 बार पैसा आया है और तो बीजेपी शासन में इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और डायरेक्ट उसको टेंडर किया गया था। भैया, बीजेपी शासन में ये भ्रष्टाचार हुआ है, बीजेपी शासन में भ्रष्टाचार हो, जो गड़िया पहाड़ का मामला सामने आ रहा है, ये 2 बार भी पैसा है बता रहा है। बीजेपी के शासन में भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के शासन में भ्रष्टाचार हुआ है करके बात जो कर रहे हैं अभी, वो ऐसा नहीं है। जो यहाँ के जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो एस्टीमेट जो बना के जो ठेकेदार को काम दिए हैं, उसके साथ ही वो काम किए हुए हैं। और इसमें 2-3 ठोक बात आया, फॉरेस्ट के जैसे बात आ रहा था, पेड़ काट दिए हैं, जो भी है उसका भी पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी को देने के लिए तैयार है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देने वाले हैं। अगर हाँ बताइए। मैं बता देना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं गड़िया पहाड़ का, उसमें से 2 से 3 बार जांच हो चुकी है। एक बार और जांच हुई है, वो भी कांग्रेस की सरकार ने जांच करवाई, उसमें भी क्लीन चिट मिल चुकी है। आपको बता दूं, अब जानकारी के लिए क्लीन चिट मिल चुका है, आपको बता दूं। अब इसी पर तरह अपना चर्चा जारी रहेंगे, लेकिन लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
पे है। फिर इसी तरह चर्चा जारी रखते हुए हम और कुछ मेहमानों से अपन रूबरू होंगे हमारे साथ। और देखिए, बताइए भाई साहब, या जिस प्रकार के भ्रष्टाचार का बात सामने आ रही है, अब सामने चुनाव भी है, कितनी इत्तेफाक रखते हैं भ्रष्टाचार और चुनाव को लेकर? भ्रष्टाचार दिखता इसलिए काम में है। जब बारिश होता है, पूरा बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड है, पूरा पानी पूरे दलदल से भर उठता है। और सड़कों की हालत इतनी ख़राब सड़कें बनी है, महिलाओं को डर लगता है चलने में। यहाँ पे इतनी दुर्गम स्थिति कांकेर में है। वो चुनाव में बिल्कुल मुद्दा बनेगा और जो यहाँ कांकेर का नागरिक हो, इस चीज़ को देख रहा है, जनता देख रही है, उसके ऊपर वो वोट करेंगे। चलिए, इससे ये सब भ्रष्टाचार और ये तमाम जो मूलभूत सुविधा नहीं मिला है, यही उनका मुद्दा रहेंगे, क्या कहना है? जी, वैसे कांकेर में विगत कई सालों से कांग्रेस की सरकार है। देखा जाए तो सुंदरीकरण के नाम में जीरो है कांकेर। जहाँ पे देखिए दूसरे नगर पालिकाओं में जहाँ भाजपा का शासन है, वहाँ सुंदरीकरण के नाम पे बहुत सुंदर शहर बसाया गया है व्यवस्था। और ये जो रोड की व्यवस्था है, पुल पुलिया और सुंदरीकरण काफ़ी बेहतर तरीके से किया गया, लेकिन कांकेर इस मामले में एकदम जीरो है। तो मैं तो कांकेर इस मामले में बहुत जीरो है। और हमारे साथ और यहाँ जनता जनार्दन भी मौजूद है, उससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर कांकेर शहर की बात की जाए, क्या खास विकास हुआ होगा अब तक, क्या मानते हैं? विकास कुछ हुआ है, लेकिन बहुत विकास तो अभी अधूरा ही है। अब विकास की बात करूँ तो मैं तो एक ही चीज़ दिखाना चाहता हूँ, हमारे बस स्टैंड का बस बात करूँगा कि वो यहाँ का उसको बोले कि इधर रोड में पूरा पानी बह रहा है और यहाँ हम लोग के लिए बस स्टैंड नहीं है, लेडीज़ों के लिए सुलभ शौचालय भी नहीं है यहाँ पे, न प्रतीक्षालय नहीं है यहाँ पे। करोड़ों रुपए की लागत से बस स्टैंड का निर्माण किया गया है। मांग करा 5 साल हो गया, ना एक तो पियाव खुला है, ना एक तो लेडीज के लिए लेटरिन बाथरूम, ना कुछ नहीं है, ना हम लोग को कोई जगह दे रहा है। देख लीजिए, पूरा खड़े है सब इधर उधर, यहाँ से आता वहाँ भगाओ, वहाँ से आता यहाँ भगाओ, कोई सुनवाई नहीं है इनका। बहुत बड़ा मुद्दा है कि नए यहाँ का जो बस स्टैंड है करोड़ों की लागत से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम नहीं है, लेट बाथरूम नहीं है। बताइए, क्या कहेंगे, इसका इत्तेफाक रखते हैं? भाई साहब को लगता है पूरा नया बस स्टैंड घूमे ही नहीं है। आप कैमरे को लेके चलिए, दूध का दूध पानी का पानी मैं करवा देता हूँ, यहाँ लेट बात नहीं है। तो चलिए कैमरे को लेके, अगर लेट बात नहीं होगा। के लिए बाथरूम है क्या कहीं दिखा दीजिए। आज 5 साल से बोल रहे हैं हम लोग। पहला ऐसा बस स्टैंड है जहाँ 3 लेटरिन बाथरूम है, 3 शौचालय है यहाँ, 3 शौचालय वहाँ पर है। वहाँ जाएंगे तो टैक्सी वाले को भगा देते हैं। यहाँ कौन सा बाथरूम खोले आप बताइए? हम लोग 5 साल से मांग कर रहे हैं, ना हमको जगह दे रहा है, ना एक तो लेटरिन बाथरूम बना है लेडीजों को लिए। किसको दोषी मानते हैं? कांग्रेस का दोषी है सब। 5 साल से मांग कर रहे हैं, यहाँ पे बस स्टैंड में पानी आ रहा है, किसको दोषी मानते हैं? बिल्कुल, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो नगर पालिका का अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इनको ध्यान देना चाहिए। नगर पालिका हो, सार्वजनिक जगह हो, जहाँ बस स्टॉप है, चाहे वो घड़ी चौक की बात हो, चाहे यहाँ पे ज्ञानी चौक की बात हो, ना सुलभ शौचालय के नाम पे जीरो है। कोई भी प्रसाधन केंद्र नहीं है, कोई भी प्रसाधन केंद्र नहीं है। हालांकि नगर पालिका की ओर से चौक चौराहा में प्रसाधन का केंद्र जरूर बनाया है। तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करें। बताइए, प्रसाधन का यहाँ पर कोई केंद्र नहीं है, बता रहे हैं। देखिए, अभी जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, आप यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे जाएंगे, आपको 3 जो है बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स के अंदर ही डिलक्स 3 डिलक्स। अब यहाँ पर यात्री को लिए क्या बना है पहले तो बताइए। वहाँ यहाँ टैक्सी स्टैंड 5 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, अध्यक्ष को ला कर देखा है यहाँ। हाँ, आज नहीं कल नहीं पड़ सकता। 5 साल से मांग कर रहे हैं भाई साहब, 5 साल से मांग कर रहे हैं। बीजेपी वाले को हर 10 कदम में शौचालय चाहिए। 10 कदम में आप कैमरा को आगे बढ़ाइए, ये टैक्सी स्टैंड है, आगे बढ़ाइए 50 कदम में शौचालय। 50 कदम में शौचालय है। बिल्कुल शौचालय नहीं, यहाँ भी कमी है। साथ में घड़ी चौक बस स्टॉप है, एक मस्जिद के चौक में, वहाँ भी शौचालय की स्थिति देख लीजिए। इधर ज्ञानी चौक में देख लीजिए, महिला स्कूल है, उसके अगल बगल का क्षेत्र देख लीजिए, पूरा प्रसाधन केंद्र एक भी नहीं है। ये नगर पालिका में अगर बात की जाए, नगर पालिका में तमाम जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहे हैं। हाँ बताइए भाई। सर, वो शौचालय की बात कर रहे हैं मेमन भैया, मैं उनको बता देना चले, शौचालय है 2, लेकिन वहाँ भी सर, वहाँ पर क्या हो रहा है, महिलाएं जा जाती हैं, उनसे 10 रुपये ले जाता है और वहाँ से 20 रुपये भी किसी से लिए जाते हैं। 20 का कोई 30 रुपये देता है, जब बस छूटते रहता है तो छूटने चले जाते हैं, 20 रुपये उसको रिटर्न नहीं किया। अवैध वसूली कहेंगे, क्या कहेंगे? अब अवैध वसूली क्या सर, पर्ची तो नहीं देता, अवैध ही मानेंगे उसको, क्योंकि उनका अगर 10 रुपये ले जा रहा है, 5 रुपये ले जा रहा है, रसीद काट के दे। नगर पालिका में प्रसाधन के लिए 10 रुपये लिया जाता है, अवैध वसूली किया जा रहा है, कह रहा है। बिल्कुल, आप उसको सामने लाइए, हम कार्रवाई करवाएंगे, हमारे नगर पालिका का कार्रवाई कराएंगे। जी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो जो भी जाता है, महिलाओं को जैसे चिल्लर नहीं होती, 10 रुपये देते हैं तो बिल्कुल पैसा कभी वापसी नहीं होता, अवैध वसूली चल रहा है। नेताओं का सह है, सीधा अध्यक्ष और यहाँ के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका सह है, इसलिए ऐसा अवैध वसूली होती है। शहर का ही जो राजा रहता है वही जिम्मेदार रहता है,
और वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आरोपी वही है। आरोपी बना दिए, बताइए। आरोपी है आपके यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष है, वो आरोपी कहा जा रहा है। देखिए, अब भाजपा वालों का काम ही है कि आरोप प्रत्यारोप करना, अपने लेवल पे जितना ज़्यादा काम हो सकता है। अभी आप चाहेगी, अगर भाजपा वाले चाहेंगे कि नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो पैदल हर जगह जा जाकर डेली देखेंगे, ये मुश्किल नहीं है। जहां तक अपने बोली कार्रवाई, अगर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली अगर सुलभ शौचालयों में हो रही है तो बिल्कुल उसको संज्ञान में लिया जाएगा, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में तो आप लाइए, आप रोड पे बयान देते हैं, आप कभी जा करके लिखित में आवेदन नहीं देते। सीएमओ साहब को पकड़िए, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक हेड है नगर पालिका के, उनको जाके आप कंप्लेन करिए। आपका काम है आरोप लगाना, आपका तो मनमाने तरीके से आरोप लगाने का काम पिछले 15 साल से चल रहा है। रमन सरकार के चलते, जो अभी आप एग्जाम्पल दे रहे थे कि भाजपा शासित नगर पालिकाओं की दशा बहुत अच्छी हो चुकी है। मालिक, आप जब सौतेला व्यवहार करोगे कांकेर नगर पालिका के साथ या अन्य कांग्रेसी शासित नगर पालिकाओं के साथ, पैसे कहां से आएंगे? पैसे रहेंगे तब काम होता है। भाजपा शासन ने हमेशा सौतेला व्यवहार किया, भाजपा शासन काल में हमेशा सौतेला व्यवहार किया है कांग्रेस के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता मुझे। तो जितनी राशि आई है आप आंकड़े निकाल के देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसा फंड कभी पक्षपात भाजपा गवर्नमेंट ने नहीं किया है। दूसरी बात, इनके जो पार्षद भी रहे हैं, कांग्रेसी पार्षद, वार्ड नंबर 1 अलबेलापारा का मैं निवासी हूँ, 5 सालों में 5 दिन भी अगर मोहल्ले में आ गए होंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। कांकेर चौक चौराहा में बस स्टैंड में वाटर एटीएम लगाया गया है, वाटर एटीएम लगाया गया, क्या कहेंगे? नहीं है यहाँ पर, कहाँ पर है वाटर एटीएम? देखा है वाटर एटीएम कहीं पर है? कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। ना एक तो प्याव खोलते हैं, ना कुछ नहीं खोलते हैं। क्या वाटर एटीएम नहीं है? वाटर एटीएम में पानी नहीं है, बता रहे आरोप है। यहाँ से 60 कदम दूर में वाटर एटीएम लगा है। मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मीडिया वाले अगर हमारा हेल्प करें ना तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितने बीजेपी वाले पानी में हैं, कितने कांग्रेस वाले पानी में और कितने गड्ढे में। दूध का दूध, पानी का पानी होगी, बता रहे। बोलने के लिए कांग्रेसियों के पास कुछ नहीं है, इसलिए अब मीडिया पे आरोप लगा रहे कि मीडिया नहीं जानती है ऐसा करके। मीडिया बताए, मीडिया तो देख रही है सब चीज़, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं कि मीडिया वाले सच दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। सच देख रही है। देखिए, मीडिया वाले तो हमेशा सच दिखाता है, कई पक्षपाती नहीं करता है। लेकिन अगर मुद्दे की बात करें, चर्चा की जाए तो हमारे साथ और भी बहुत आम नागरिक, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बताइए भाई साहब, यहाँ जो वाटर एटीएम बना है, क्या उसमें पानी क्या है, बताइए। कोई जगह बना ही नहीं है वाटर लेवल। आपने यहाँ तो होटल में जाकर मांग कर पानी पीना पड़ता आइए ना, कहाँ पर आप ही लोग दिखाइए, कहाँ पर 60 कदम में कहाँ पर लगा है, बताइए। राजनीति की बात करें, यहाँ का सुविधा की बात करें, क्या नजर आता होगा आपको? क्या नजर आ रहा होगा? यहाँ तो बस भाजपा कांग्रेस वाले तो 5 साल में कोई काम ही नहीं किए। 4.5 साल तक घूम रहे थे, अब 3 महीना हुआ है, दिख रहे हैं इन लोग। बिल्कुल देखो, बस स्टैंड को देखो, वहाँ देखो, कहीं देखो, कहीं रोड है ही नहीं, सड़क है नहीं, नाली पूरा टूटा हुआ है। ठेकेदारी पड़ता था, उनसे सब ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं मालूम। जहाँ जहाँ नाली खोद दी है, वायर वाले बंडल, वायर वाले उस नाली को बनवाया ही नहीं। जबकि नगर पालिका से, प्रशासन से आदेश लेना चाहिए कि अपन नाली खोद रहे हैं भाई, उसको करना है। आम आदमी कितना परेशान है नजर से? आम आदमी तो धूल से बहुत परेशान है। अब बीमारी भी फैलने वाला है, टीबी होगा सबको, धूल खा रहे, बीमारी होना है। एक बात है कि करीबन जब से नगर पालिका स्थापना हुआ तब से कांग्रेस की सत्ता है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तब तक लेके अब तक के आप यहाँ रह रहे, करीबन 50-60 साल आप उम्र हो चुका है, तो कितना विकास देख रहे हैं आप यहाँ? विकास तो है, अभी 4.5-5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। उसके पहले विकास था, अभी 5 साल से विकास नहीं है। विकास के नाम से शून्य, विकास रुक गया है। 5 साल से विकास रुका हुआ है, शून्य है। चलिए, विकास रुक गए हैं। कांकेर शहर करीबन 50 साल से कांग्रेस की कब्जे में है, कांग्रेस सत्ता में है और पिछले 5 साल भी कांग्रेस के कब्जे में था। तो अगर विकास की बात देखा जाए, कांग्रेस में कितना विकास नजर आ रहा है आपको? एक भी विकास नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पूरे जिले में, पूरे राज्य में रोड बन गया। अपने कांकेर का पहला मुद्दा है रोड, ठीक है। रोड भी आदमी देख के बना रहा है, अपने ठेकेदार अपना बना रहा है, पब्लिक अपनी सोचती है, पर नेता क्या सोचते हैं? अपने घर के बारे में। सामने रोड सफाई दिखे, पर रोड के पीछे जो दुकान हो, कचरा कितना दिखेगा। अगर गलत हूँ तो आप खुद देख लीजिए, स्टेडियम के काम के सामने पीछे का कचरा देख लीजिए। बाथरूम जहाँ बनना था वहाँ बाथरूम बना है, पर उसकी सफाई कुछ नहीं हुई है। जहाँ 80,000 पास होते हैं, 20,000 का बाथरूम बना के माल अंदर का। भ्रष्टाचार कर रहे हैं क्या? पूरा भ्रष्टाचार सरकार है ये। 5 साल की कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचारी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अब नगरीय निकाय चुनाव आने वाला है, होने वाला है अभी चुनाव, तब किस तरह की आप नेता चुनेंगे? मैं तो भाई आम जनता का नेता चुनूंगा, क्योंकि जनता जो चाहेगी वही होगा। अपने पार्टीदार से नेता से कोई मतलब नहीं, क्योंकि नेतृत्व तो अपना करते हैं। सर्वे होता है अलग, पर अपना टिकट पाने के लिए आदमी ऊपर तक पहुंच जाता है। तो आदमी को अपने पद का लालच है, अपने पैसे का लालच है, क्योंकि वो अपने आदमी को काम देगा। और शहर के किसी भी विकास के लिए कोई नज़र नहीं दे रहा है।
निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पर विकास की बात होती है, विकास की अगर बुनियाद कहा जाए, चाहे नगर पंचायत के चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, विकास का बुनियाद यहीं से शुरू होता है। अगर यहाँ पर ही भ्रष्टाचार शुरू रहेगा, यहाँ पर ही भ्रष्टाचार होगा तो किस तरह से लोगों का विकास हो पाएगा, शहर का विकास हो पाएगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जो भी नेता चुन के आएंगे वो शहर को किस तरह के विकास की राह में ले जाता है, शहर का विकास करता है। वक्त बहुत कम है और यहाँ से हम इजाज़त लेते हैं कि अगले बार हम फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जीवानंद हल्दार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कांकेर।